हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज आज हम लोग स्टैंडर्ड 12 के न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले कि न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, कितने मार्क्स के लिए हो तो क्या एग्जैक्टली आपको वहां पे मेंशन करना होता है। ओके, बिफोर गोइंग फॉर द वीडियो गाइज, अगर आपको हमारे साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। हमारा ऐप का नाम है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल। आप वहाँ पे रजिस्टर करके हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो और आप हमसे डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चलो तो शुरू करते हैं वीडियो को गाइज। तो स्टैंडर्ड 12 की न्यूमेरिकल्स, जैसे हमने पिछली वीडियो में, अगर आपने वीडियो फॉलो किया होगा तो वहां पे मैंने कहा था कि 13 से 15 मार्क के प्रॉब्लम्स आते हैं जरूर। ठीक है, अब 13 से 15 मार्क के प्रॉब्लम 6 चैप्टर में से आएंगे। पहले हमारे सिलेबस के पहले 6 चैप्टर है जो उसमें प्रॉब्लम मिलता है बच्चों। ठीक है, तो एग्जैक्टली कौन सी स्टेप फॉलो करनी है जिसमें हम लोग आउट ऑफ आउट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की तरफ चले जाते हैं। आई नो दैट ये आपके लिए फेमिलियर होगा नहीं, जस्ट मैं एक सिंपल मैंने प्रॉब्लम लिखा है, चैप्टर 1 का ही है वो, सॉलिड स्टेट का, स्टैंडर्ड 12 का। वहां पे मैंने गिवन थिंग्स नोट करके दिखाऊंगा और फिर आपको किस तरह से फॉलो करना है, क्या चीजें वहां पे मेंशन करनी है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दैट आल शो यू। ठीक है, तो गाइज ये है, ये पूरा प्रॉब्लम। तो वहां पे गिवन आपको लिखना जरूर है। ठीक है, आपको एनी टाइम गिवन लिखना जरूर होगा। ठीक है, देखो बच्चों, बहुत सारे बार बच्चों को ऐसा लगता है कि गिवन को मार्क्स मिलता है बट गिवन को कोई मार्क्स नहीं मिलता। अगर शायद कोई कन्वर्जन है तो मे बी वहां पे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर मार्क्स ऑफ सब्सटेंस है उसको आपको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना होगा तो शायद आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई कन्वर्जन होगा तो मार्क्स आपको मिल सकता है, अदरवाइज ऐसे मार्क्स को गिवन के लिए तो एटलीस्ट है नहीं। तो क्या है, चलो एक मैं पढ़ लेता हूँ प्रॉब्लम। व्हेन गोल्ड क्रिस्टलाइज इट फॉर्म्स एफसीसी और फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो फेस सेंटर्ड के लिए यहाँ पे n इक्वल टू 4 है। आई नो दैट ये सारी चीजें आपको फिलहाल नहीं पता होगी, जस्ट में गिवन थिंग्स और उसके बाद स्टेप्स क्या फॉलो करना है वो आपके उसके ऊपर आप ध्यान देना है। तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स 4, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ए की वैल्यू वहां पे 408, एज लेंथ यानी ए 408 पिकोमीटर। ओके, पिकोमीटर को आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद कैलकुलेट द डेंसिटी इफ द मोलार मास इज गिवन। मोलार मास दे दिया है कितना, 197 ग्राम पर मोल। और उसके बाद यहाँ पे एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी वैल्यू लगेगी, वो हम लोग प्लेस कर लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, चलो अब ये हो गया हमारे लिए गिवन थिंग्स। अब इसको मैं कन्वर्ट भी कर लेता हूँ, उसको 408 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। अब ये तो बच्चों हो गई हमारी गिवन थिंग्स। ठीक है, ये हमारे लिए गिवन थिंग्स। अब यहीं पे मैं आपको ये बता दूंगा कि क्या क्या आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब पहली चीज तो आप जब भी ये गिवन थिंग्स नोट कर लिया, इस गिवन थिंग्स के लिए कोई कोई मार्क्स नहीं है। ये प्रॉब्लम 2 मार्क के लिए पूछता है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है ऑलरेडी एक बार। ठीक है, तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू एन इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। राइट, ओके, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये सारी चीजें शायद से यहाँ पे है जो आपको रो यानी डेंसिटी दोस्तों, तो एन है, एम है, ए है, एन ए है, तो ये सारी चीजें आप एक बार नोट कर लेना कि आप है या नहीं। अदरवाइज शायद से आपको वहां पे मोलार मास किसी सब्सटेंस का फाइंड आउट करना है तो वो आपको लिखना होगा, मे बी एटॉमिक मास लिखना होगा तो वो आप मेंशन कर सकते हो। तो ये कर लिया आपने, आपको यहाँ पे आधा मार्क्स मिल गया। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट स्टेप टू द फॉर्मूला लिखना है, यानी फॉर्मूला का नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। तो एन की वैल्यू कितनी है, वहां पे 4 है, m कितना है, दैट इज 197 आई थिंक, यस। उसके बाद फिर a की वैल्यू दैट इज 408 इंटू 10⁻10 क्यूब इंटू Na 6.022 इंटू 10⁻23। ओके दोस्तों, और उसके बाद फिर फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, फाइनल आंसर। अब ये दोस्तों जो आप मार्किंग स्कीम में बता दूं तो आप फॉर्मूला लिख दो, आपको फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले के लिए यहाँ पे हाफ मार्क्स मिल जाएगा। ओके, उसके बाद फिर आपने ये नेक्स्ट स्टेप टू द फॉर्मूला लिख लिया यानी वैल्यू पुट कर ली, आपको आधा मार्क्स और ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। चलो मैं एक काम कर लेता हूँ, यहीं पे नोट कर लेता हूँ, वहाँ पे दिख नहीं रहा था। तो हाफ मार्क्स आपको फॉर्मूले के लिए मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप टू द फॉर्मूला आपको मिल जाएगा हाफ मार्क्स। राइट, और उसके बाद फिर आप कैलकुलेशन करोगे, करेक्ट आंसर विथ यूनिट आप लिखोगे। ठीक है, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, तो आपको मिलेगा 1 मार्क। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा, यूनिट है डेंसिटी का ग्राम पर cm क्यूब। ठीक है, अगर आपने यूनिट में भी आप मिस कर गए तो यूनिट का आधा मार्क्स वहां पे मिस कर पा जाएंगे। तो आप शायद प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर लेंगे बट आपको 1.5 मार्क्स ही मिलेगा। बहुत बार बच्चे ये गलती करते हैं कि उनको फॉर्मूला पता ही है तो वो फॉर्मूला लिखते नहीं है, वो सिंपली नेक्स्ट स्टेप
मतलब वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं, तो वहां पे भी आधा मार्क्स बच्चों मिस हो जाएगा। तो देखो फॉर्मूला कभी भी किसी भी प्रॉब्लम आ गया तो फॉर्मूला लिखना, उसको आधा मार्क 100% रहेगा वहां पे। उसके बाद वो बोली नेक्स्ट स्टेप आप प्लेस कर लो, वहां पे आधा मार्क का वेटेज रहेगा, 1 मार्क हो गया। एंड फाइनल आंसर विद यूनिट आपको 1 मार्क, इस तरह से 2 मार्क, 2 मार्क का ये पूरा प्रॉब्लम होगा। अंडरस्टूड गाइस? तो होपफुली ये आपको कोई वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो और इंस्ट्रक्शन वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।